हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और इस ट्रिग्नोमेट्री को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर हो गया। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने सीखा है, अलग अलग चीजें कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है और ये कौन से वर्ड से मिलके बना है। जैसे ट्राइगोन, मेट्रोन, 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। और इसका मतलब होता है 3 साइड्स मेजर, 3 भुजाओं का मेजरमेंट, जो कि एक ट्रायंगल होता है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद उसके बाद बच्चों हमें पता चला कि जो भी रेफरेंस एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बेस उसके एडजेसेंट साइड हो गई और परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड हो जाती है। फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि जब हम रेशियो निकालते हैं साइड का, ठीक है, तो वो रेफरेंस एंगल, फंक्शन ऑफ रेफरेंस एंगल के इक्वल हम निकाल सकते हैं उसको। और ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, कुछ हमने ट्रिक्स मेथड्स यहाँ पे सीखने की कोशिश की थी। उसके बाद बच्चों देखिए, ये सारी चीज आपने एक बार रिवाइज कर ली हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, गिवन क्या है, ध्यान से देखिए, और क्या हमें निकालना है। तो इसमें आपको इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan। तो जल्दी से आप साइन ए का यूज करके cos ए और tan ए यहाँ पे निकालना है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो अगर मेरे पास ये हैं इसके एंगल्स ए, बी और सी, ठीक है, बी पे ये राइट एंगल है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा रेफरेंस एंगल हो गया। ठीक है, ये रेफरेंस एंगल हो गया। तो मुझे ये पता है कि ये वाली साइड बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इतना तो मुझे पता है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इट इज गिवन। वी नो दैट, इतना तो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, या फिर साइन ए ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या होता है। फिर से देखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और यहाँ से साइन होता है P बटे H। क्या होता है? P बटे H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, यानी क्या हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा है? BC है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? AC है। और ये कितना है? 3/4। देख सकते हैं इसको। तो देखिए, मुझे ये पता लग गया कि जो BC है वो 3 है। 3 के लिख सकते हैं इसको 4 के। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेट इन ट्रायंगल ABC, let BC is equal to 3K and AC is equal to 4K। अगर हमने BC और AC को मान लिया तो हम एक काम करते हैं, AB इजीली निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें cos A चाहिए और tan A चाहिए। तो cos A हमें cos A के लिए B बटे H यानी बेस निकालना पड़ेगा हर कंडीशन में।
तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे मुझे पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यानी AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है AB एंड परपेंडिकुलर है BC, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। AC तो हमारा 4K है, AB कितना है निकालना है, एंड BC कितना है 3K है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, ये 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, और 9K को भी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, और 16 माइनस 9 करके आपका आंसर आ जाएगा। पहले नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं, नहीं तो ये तो पता है ना आपको फॉर्मूला बस। तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 7, 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 7K। तो ये रूट 7K आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। और फिर जब बेस आ गया हमारे पास तो हम बाकी के दोनों फंक्शंस यहाँ पे निकाल सकते हैं उनका रेशियो। चलिए नोट कीजिए। तो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोस ए बेस बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या है AB एंड हाइपोटेन्यूज है AC। तो कोस ए क्या आ गया √7/4। फिर चाहिए हमें tan के, tan A, tan A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस है AB। तो tan A क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी √7K/4K था, और BC क्या है हमारे पास 3K है, एंड AB क्या है 4K है। तो ये 3/4 आ जाना चाहिए, है कि नहीं। AB तो √7 था ना, तो 3/√7 नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया ये। नेक्स्ट वाला देखिए, अब यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास है 15 cot A, 8 के इक्वल, और हमें साइन ए एंड सेक ए निकालना है। इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए 15 को राइट हैंड साइड लेके जाइए और हमारे पास ये आ गया cot A इज इक्वल टू 8/15 आ गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, जबकि cot A किसके बराबर होता है, we know that cot A is equal to बेस बटे परपेंडिकुलर। तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। और हाइपोटेन्यूज जब आ जाएगा तो साइन ए भी आ जाएगा और सेक ए भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पिछला क्वेश्चन जैसे था इससे
पहले वाला बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले ये ट्रायंगल है, इसका नाम हम रख लेंगे ट्रायंगल ABC। अब मुझे पता है कि कोट ए इज इक्वल टू बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे ए है यानी रेफरेंस एंगल यही होगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो बेस बटे परपेंडिकुलर यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बेस कौन सा है, AB, और परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, और ये 8/15 के बराबर है। तो यहां से हमें ये पता लगता है इन ट्रायंगल ABC लेट AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K, वेयर K इज एन इंटीजर। K कोई भी एक इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे K क्यों लेते हैं आपको ये चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर हमारे पास है 8/15, ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। एग्जैक्ट फ्रैक्शन अगर देखेंगे तो ये है, लेकिन अगर इंडिविजुअली AB और BC को लेंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 16/30 भी हो सकता है ना, 24/45 और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसके साथ K ले लिया ताकि हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकें। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है AC, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है। AB कितना है 8K है और BC कितना है 15K है। चलिए AC की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर आपका आ गया 8 × 8 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289K स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 289 का स्क्वायर रूट आ गया 17 और K स्क्वायर का K आ गया। तो AC आपका 17K आ गया कि नहीं आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, और इस केस में परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC बटे AC, ठीक है। BC आपका था 15K, AC था 17K। तो साइन A क्या आ गया आपके पास 15/17। फिर है sec A निकालना है। sec A क्या किसके बराबर होता है 1/cos A के बराबर होता है, और cos A क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज बटे बेस आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है AB, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है AC की वैल्यू 17K है और AB की वैल्यू 8K है, तो sec A कितना आ जाएगा, ये 17/8। बस यही निकालने थे हमें, इनके रेशियोज नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।